आंदोलन है ये उनके गले की हड्डी बन चुका है, तो अब उनको वापस लेने पड़ेंगे। आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, लेकिन वापस जरूर लेंगे। ऐसी लड़ाइयाँ लंबे टाइम तक चलती हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। जब ये संघर्ष शुरू हुआ था तभी हमारे जो किसान नेता थे उन्होंने बोल दिया था कि 6 महीने का राशन अपने साथ लेके चलिए। 6 महीने होने में बिल्कुल देरी नहीं है, अगली है। और जिनको हमेशा से गलत नामों से पुकारा जाता है, ये आतंकवादी है, ये नकली किसान है, ये होटलों में रहते हैं, दिन में आ जाते हैं आंदोलन करने और रात को होटल में रहते हैं, ये जो मोदी मीडिया की गंदी नीतियाँ थी या सरकार की गंदी नीतियाँ, वो जितना भी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करिए, आंदोलन दबने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के खोटार में आज महापंचायत में संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ जो छल कपट की राजनीति कर रही है उसे अब किसान समझ चुका है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग अपनी जुबान से हमारे बुजुर्गों रामचंद्र जी का नाम लेते हैं। श्री रामचंद्र जी के नाम से ही इन्होंने आगे सरकार बनाई है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलना भाजपा नहीं सीखी है। वहीं उन्होंने कहा कि आज भी उन्हीं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर गुजरात में कत्लेआम करवाने का आरोप भी लगाया और कहा कि गोधरा कांड इन्हीं की देन है। उन्होंने मुजफ्फरनगर में हुए दंगों पर आरोप भी भाजपा पर मरते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों साक्षी है, गवाही के तौर पर हमने वहां देखा है कि किस किस तरह से भाजपा हिंदू मुसलमान की खाई पैदा कर राजनीति की जा रही है। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे किसान आंदोलन में 26 जनवरी की घटना को भी सरकार द्वारा प्रायोजित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली गाजीपुर में जो घटना हुई उसकी भी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। महापंचायत में पहुंचे सभी किसानों का आभार व्यक्त करते हुए गेहूं खरीद से लेकर किसानों से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण के लिए टिकैत सदैव उसके साथ हैं। वह निश्चित रहे कि आपके साथ धोखा नहीं किया जाएगा। इस दौरान महापंचायत में पहुंची पंजाबी गायिका रूपेंद्र सिंह हांडा ने अपने संबोधित करते हुए पंजाबी गीत से किया। वहीं उपस्थित किसानों ने उनके गानों पर तालियां बजाकर शोर किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बेचने का काम किया है और लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। आंदोलन 3 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और सरकार किसानों की बात नहीं समझ रही। आखिर समस्या क्या आ रही है कि जो सरकार और किसानों के बीच में समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है? नहीं, समस्या तो यही है, यह सरकार भाजपा ठीक बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकार किसानों को बहुत कमजोर में ले रही, अड़के में ले रही। तो हम यह चाह किसान को सम्मान मिले, इनकी जो मेहनत है, इनकी मेहनत की कमाई है उसके ठीक रेट मिल जाए, हम बसे रह जा। खेती घाटे का सौदा हो रही, इसे किस तरह का उबारा जा। हम तो यही तो बात है, हमारा और कोई मकसद नहीं। सरकार किसानों को बहुत हल्के से ले रही, ये न सोच रहे हैं उठ कर चले जा और अपना कुछ नहीं हुआ है बातचीत। तो इन्होंने ये आंदोलन आज पूरे भारत में आंदोलन है, पूरे देश में किसान परेशान है, किसानों के सामने मजबूरी है। जितनी सरकार को हमने समर्थन दिया, सरकार इसमें खरी नहीं उतर रही। अच्छा, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या आप लड़ाई का सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को? तो बंगाल में जो चुनाव है उसमें आप क्या कहना है, क्या योगदान रहेगा? नहीं, किसान कुछ नहीं है चुनाव, किसान नेता नहीं, किसान नेता नहीं चुनाव लड़ रहे। बंगाल में तो यही है बात भाई, हम उन्हें यही कह रहे हैं बंगाल में जाके भाई, दिल्ली में आंदोलन चल रहा, किसान या बेकार सरकार है भाई, सब वोट ना दिया किसी को भी दे लिया, या सरकार खराब है। तो वहाँ से यही है बस, और क्या कहे जी। हमारी लड़ाई हो रही सरकार के साथ में, सरकार हमें बर्बाद करने पर तुल रही, तो वहाँ से भी वही चाह रहे, वहाँ चुनाव है, लोगों को समझा रहे भैया सरकार किसानों को बर्बाद कर रही, आप भी सिमड़ का काम करिए। तो यही उद्देश्य है हमारा, और कोई उद्देश्य नहीं। धन्यवाद। ये आतंकवादी है, ये नकली किसान है, ये होटलों में रहते हैं, दिन में आ जाते हैं आंदोलन करने और रात को होटल में रहते हैं। ये जो मोदी मीडिया की
गंदी नीतियाँ थी या सरकार की गंदी नीतियाँ, वो जितना भी इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करिए, आंदोलन दबने वाला नहीं है। आज ये जो जन सैलाब यहाँ पर है, ये इस आंदोलन की एक गवाही भर रहा है कि आज ये आंदोलन कहाँ तक पहुँच चुका है। और आज मैं भी चंडीगढ़ से चलकर यहाँ पर पहुँची हूँ, किसानों का साथ देने के लिए पहुँची हूँ। जहाँ जहाँ पर भी महापंचायतें हुई, चाहे वो हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान, जहाँ पर भी हो रही है, वहाँ पे हम जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों का संघर्ष नहीं है, ये आम लोगों का भी संघर्ष है। जो लोग रोटी खाते हैं, जिनके पेट में अन्न जाता है, ये उनकी भी लड़ाई है। ये सिर्फ अपने लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लोगों की लड़ाई है। ये लड़ाई खाली किसान की मत समझना, उन लोगों को बताते हुए कस्बों में। देखिए, हमारा जो पास्ट में भी ये आप देख सकते हैं जाकर कि पास्ट में भी जितने भी आंदोलन हुए हैं वो 2-4 दिन, 2 महीने या 6 महीने के लिए नहीं चले, वो सालों साल चले हैं। क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ लंबे टाइम तक चलती हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। जब ये संघर्ष शुरू हुआ था तभी हमारे जो किसान नेता थे उन्होंने बोल दिया था कि 6 महीने का राशन अपने साथ लेके चलिए। 6 महीने होने में बिल्कुल देरी नहीं है, अगले 1 महीने बाद फिर 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अगर आगे और 6 महीने लगते हैं तब भी ये किसान ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे रहेंगे। और मुझे लगता है आज नहीं कल नहीं कि सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, उनको इन किसानों की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि अभी किसानों की लड़ाई नहीं है, आम लोगों की भी लड़ाई है। जिस तरह से बीजेपी ने दम तोड़ रही है, बीजेपी आम लोगों की गर्दन दबा रही है, सांस तक नहीं आने दे रही है। पहले नोटबंदी की पता नहीं क्या क्या मतलब जुमले फेंक रही है और उनका एक भी जुमला सच नहीं हुआ आज तक। उन्होंने जो जो प्रॉमिसेस की वो सब में फेल हुए हैं। उनको लगता है कि जो हमने आज तक लागू किया है, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये जो आंदोलन है ये उनके गले की हड्डी बन चुका है। तो अब उनको वापस लेने पड़ेंगे, आज नहीं लेंगे कल लेंगे, लेकिन वापस जरूर।